दोस्तों, आईपीएल 2025 के ऑप्शन में पृथ्वी शॉ नहीं बिके। दिल्ली ने उन्हें धोखा दिया तो फिर किसी ने उन पर दांव नहीं लगाया। लेकिन अब धोनी ने इस खिलाड़ी की किस्मत बदलने का मन बनाया है और आईपीएल 2025 में पृथ्वी शॉ चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसका खुलासा खुद महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। तो क्या अब पीली जर्सी में हमें पृथ्वी शॉ दिखेंगे या नहीं? आखिरकार यह सब कैसे हुआ? पॉसिबल क्या कुछ कहा धोनी ने? यह सब तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ को चेन्नई से खेलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे हैं। शॉ, जिसे भारतीय क्रिकेट का दूसरा तेंदुलकर माना जाता था, लेकिन अब इस बार के ऑक्शन में कोई भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं दिखाया है। शॉ को कोई भी खरीदार नहीं मिला है। ऑक्शन के लिए शॉ ने 75 लाख का बेस प्राइस रखा था, लेकिन इसके बाद भी किसी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर बोली नहीं लगाई है। शॉ को कई खरीदार नहीं मिला। यह चौंकाने वाली बात नहीं है। पिछले कुछ समय से शॉ खराब फॉर्म में चल रहे हैं। यही कारण है कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रहने वाले शॉ को फ्रेंचाइजी ने रिटेन भी नहीं किया था। फिलहाल अब इस बल्लेबाज को अपने फॉर्म को सुधारने और घरेलू सर्किट में अपनी जगह फिर से हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे आने वाले सालों में आईपीएल में उन्हें खेलने का एक और अवसर मिल सके। बता दें कि आईसीसी ने शॉ को साल 2018 में पुरुष क्रिकेट में 5 ब्रेकआउट सितारों में से एक के रूप में नामित किया था। जुलाई 2019 में उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा डोपिंग उल्लंघन के लिए बैन कर दिया गया था। यह निलंबन नवंबर तक चला था। तब से उनके हालात बिगड़ते चले गए। हाल ही में पृथ्वी शॉ को मुंबई की रणजी टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वजह बताया गया था कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। यह भी कहा गया था कि शॉ नेट्स पर गंभीर रूप से प्रैक्टिस नहीं करते थे। उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। बता दें कि शॉ ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 25 जुलाई 2021 में खेला था। इस खिलाड़ी की काबिलियत तो इस हद तक जाती थी कि एक समय पृथ्वी शॉ की तुलना सचिन तेंदुलकर से होने लगी थी। बता दें कि जब शॉ 14 साल के थे तो उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में हैरिस शील्ड मैच के दौरान 546 रन बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया था, जो माइनर क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। जब शॉ ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में शतक लगाकर करियर का शानदार आगाज किया था। शॉ की बल्लेबाजी स्टाइल सचिन तेंदुलकर से मिलती थी। यही कारण है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाने लगा था। लेकिन दोस्तों, अब यह भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा था। जब आईपीएल 2025 के ऑक्शन में किसी भी टीम ने उन पर दाव नहीं लगाया, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी 26-27 करोड़ में बिके, वहां पृथ्वी के लिए किसी ने 75 लाख भी नहीं दिए। यह काफी हैरानी वाली बात थी। लेकिन दोस्तों, अब पृथ्वी को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका मिलने वाला है। जी हां, दरअसल पृथ्वी अब आईपीएल 2025 में चेन्नई की तरफ से खेल सकते हैं। तो आखिर कैसे होगा यह पॉसिबल? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आईपीएल काफी लंबा टूर्नामेंट होता है। इस दरमियान कई खिलाड़ी चोटिल होते हैं और बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पर कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को वापस बुलाया जाता है, जो वापस आकर धमाल मचा देते हैं। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ भी हो सकता है। तो वही अर्थुराज गायकवाड़, जो एक भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, उनके साथ ओपनिंग के तौर पर पृथ्वी एक शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। वहीं चेन्नई ऋतुराज के साथ साथ एक युवा खिलाड़ी को कप्तानी ऑप्शन के तौर पर भी तलाशने वाली है, यानी कि पृथ्वी से उनके लिए सबसे बेस्ट विकल्प साबित होंगे। तो चलिए, इस मामले पर धोनी ने क्या कहा अब जान लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि आईपीएल 2025 का ऑप्शन वाकई में काफी ज्यादा शानदार रहा। खिलाड़ियों पर लगाई गई बोली यह बता रही है कि युवा खिलाड़ियों को अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उससे भी ज्यादा अच्छी बात तो यह रही कि विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा जो विश्वास सभी फ्रेंचाइजियों ने भारतीय खिलाड़ियों पर दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। यह हमारे देश के युवाओं को काफी प्रेरित करेगा और इससे भारतीय टीम को नए चेहरे भी मिलेंगे। हमारी टीम में भी कई एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आ रहे हैं और कई जा भी चुके हैं।
खिलाड़ियों का आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मकसद सिर्फ अपनी टीम को जिताना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, धोनी ने पृथ्वी पर कहा कि वह एक शानदार खिलाड़ी है। उनकी कमी हर फ्रेंचाइजी को खलने वाली है, क्योंकि उनके पास मौका था फ्यूचर को अपना बनाने का, लेकिन उन्होंने उसे गवा दिया। मुझे तो लग रहा था कि पृथ्वी करोड़ों में बिकेंगे, लेकिन यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिला। परंतु हमारी टीम में यदि कोई खिलाड़ी आगे चलकर इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाया, तो पृथ्वी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और मुझे लगता है कि सारी फ्रेंचाइजी ऐसे वक्त पर पृथ्वी की तरफ जाएंगी जब उनका कोई खिलाड़ी चोटिल होगा, तो पृथ्वी की उम्मीद अब भी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, उनका बयान सुनने के बाद अब आप पृथ्वी को IPL 2025 में किस टीम से खेलते हुए देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बिना बोले दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आते रोहित ने मचाया ऐसा हाहाकार, अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से चकनाचूर कर दिया कंगारुओं का गुरूर। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे रोहित ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में तूफानी दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया यह ऐतिहासिक शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पिछले सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की, बस यही उनकी भूल थी। शायद वो भूल गए कि रोहित अपनी फुल फॉर्म में उनका कितना बुरा हाल करते हैं, लेकिन रोहित नहीं भूले और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते जब एडिलेड ओवल के ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, पिछली सीरीज हार के बाद गुस्से से आग बबूला रोहित ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती 10 ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं हैजलवुड के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को संभाल दिया। जिस तरीके से रोहित ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, स्टार्क की गेंद को रोहित ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक मचाते हुए लियोन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 26 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, हिटमैन का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित शर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल उनकी एक गलतफहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां उनसे मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्के मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल